तो राम राम भाई सारा ने। आज का थॉट ऑफ द डे है नेचर हैज़ इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। और आज हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 5 का चैप्टर नंबर 5 लॉजिक सर्किट्स। Here we can see logic gates, standard logic gates and special and inverted logic gates. In standard logic gates we have AND, OR and buffer. Special and inverted logic gates we have NAND, NOR, NOT, XOR and XNOR. जिनमें से हमारा NAND और जो NOR होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। और इन्वर्टेड हम उसको बोलते हैं जिसमें हम आगे इन्वर्टेड गेट को अप्लाई करते हैं अगर एंड और OR के अंदर, तो फिर हम उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर XOR के अंदर हम इन्वर्टेड या फिर नॉट गेट का अप्लाई करें तो उसको हम XOR गेट बोलते हैं। बफर गेट जो होता है हमारा, उसमें हमारे इनपुट्स चेंज नहीं होते। अब हमें हर एक को डिटेल में देखते हैं आगे। अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं बफर गेट को, जिसके के अंदर नो चेंज होता है, यानी कि वो अफेक्ट नहीं करता है। हम जो उसमें इनपुट देते हैं वही सेम हमको आउटपुट देता है। इसमें जो है ये हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल शेप का रहता है, इसका सिंबल हम इसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम यहाँ पे इनपुट देंगे वही हमारा सेम एज इट इज़ यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है और इसका ये ट्रुथ टेबल होता है, यानी कि जो हम इनपुट देंगे वही सेम हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड गेट की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है हमारा बफर गेट का एकदम अपोजिट होता है, जिसका सिंबल जैसे ये है हमारे पास। इसमें यहाँ पे अगर हम आगे बबल लगा देंगे तो ये हमारा इन्वर्टेड गेट का सिंबल हो जाएगा। और इसमें जो हम इनपुट देते हैं उसका अपोजिट होता है इसका आउटपुट, यानी कि अगर हम यहाँ पे इनपुट 1 दे रहे हैं, बफर गेट में हमारा आउटपुट भी बना रहा था, बट इन्वर्टेड गेट में क्या होगा हमारा, अगर हम इनपुट 1 देंगे तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, और अगर हम इनपुट 0 देंगे तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। और इसका ट्रुथ टेबल इस ट्रुथ टेबल के उल्टा ही होगा, जो कि होगा इनपुट आउटपुट। यहाँ पे अगर हम इनपुट 1 देंगे तो ये 0 होगा, और अगर हम इनपुट 0 देंगे तो हमारा 1 होगा। ये हमारे दोनों अपोजिट चलते हैं। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट जो है बेसिकली हमारा मल्टीप्लाई के जैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे हम 2 इनपुट देते हैं A और B, और ये हमारा इसका सिंबल होता है D टाइप का, और ये हमारा आउटपुट में देता है AB। अब हम जैसे देखते हैं, अगर हम A को 0 यानी कि लो करते हैं, 0 हमारा होता है लो और 1 होता है हमारा हाई। अगर हम A को लो करते हैं, B को भी लो करते हैं तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा। अगर हम A को जो है वो लो करते हैं और B को हाई करते हैं तो भी हमारा लो ही रहेगा एंड गेट में। और अगर हम A को हाई करते हैं और B को लो करते हैं तो हमारा रहेगा लो। जब हम दोनों इनपुट्स को हाई करेंगे तब हमारा रहेगा हाई। ऐसा ही मल्टीप्लाई में भी होता है, 0 इंटू 0 0 होता है, और 0 1 की मल्टीप्लाई भी हमारी 0 होती है, 1 0 की मल्टीप्लाई भी 0 होती है, 1 1 की मल्टीप्लाई में भी 1 होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि मल्टीप्लाई के जैसे काम करता है। इसका सेम अपोजिट हमारा जो है नैंड गेट। अब जो नैंड गेट होता है वो हमारा नोट और एंड, ये दोनों गेट का मिक्सचर होता है, यानी कि हमारा इसका सिंबल होता है D, और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा बबल बना रहता है जो कि हमारा नोट को शो करता है। उसके बाद हमारे इनपुट्स होते हैं A और B। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी इनपुट्स होते हैं जैसे 0 और 0 यानी दोनों के दोनों लो हैं, तो हमारा आउटपुट भी क्या आना चाहिए एंड के हिसाब से लो। बट क्योंकि ये नोट लगा हुआ है यहाँ पे, जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यानी कि जो आउटपुट आना चाहिए उसका अपोजिट आएगा। यहाँ पे 0 और 1 एंड गेट होता तो हमारा यहाँ पे आता 0, लेकिन यहाँ पे हमारे क्योंकि नैंड है तो इसका अपोजिट आएगा। सेम इसमें भी हाई लो लो होता है, क्योंकि नैंड गेट है तो ये हाई होगा। अब हमारा 1 और 1 है, 1 और 1 हमारा एंड गेट में हमारा आता हाई, बट क्योंकि ये एंड गेट का अपोजिट है तो ये हमारा होगा 0। तो हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कंपेयर करके, जो हमारे यहाँ आउटपुट आए उसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये एंड गेट का उल्टा है। अब हम बात करते हैं और गेट की। और गेट हमारा जो होता है वो ऐड के इक्वल हम उसको मान सकते हैं। हमारे इनपुट्स A और B हैं, इसका ये हमारा सिंबल होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक आउटपुट लो है दूसरा भी लो है तो हमारा आउटपुट आएगा 0, और अगर हमारा एक इनपुट लो है एक हाई है तो हमारा यहाँ पे 1 आएगा। अगर इसमें एक भी हाई होगा तो हमारा 1 आएगा, क्योंकि 0 + 1 1 होता है, और 0 × 1 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है मल्टीप्लाई। उसके बाद ये 1 और 0 यानी हाई और लो हाई होगा, हाई 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 ही होगा। अब हम बात करते हैं नोर की। नोर गेट हमारा जो है वो और का अपोजिट होता है, यानी कि जो आउटपुट हमारा यहाँ पर आया था और गेट का, उसके उल्टे हमारे यहाँ पे आउटपुट आएंगे। कैसे देखते हैं, अगर हमारा इनपुट्स लो लो होगा तो हमारा और गेट में आउटपुट भी लो ही होगा, पर क्योंकि यहाँ पर हमको आउटपुट को इन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। 0 और 1, 0 और 1 जो होते हैं हमारे पास वो दोनों, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, तो लो और हाई और में हाई होता है, पर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे ये हाई है ये लो है तो हाई होगा और में, पर यहाँ पे होगा लो। यहाँ पे 1 और 1 यानी कि हाई हाई, तो हाई आना चाहिए और में, और ये नोर है तो यहाँ पे होगा ये लो। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट हमारा इसका अपोजिट आया है। हमारे पास एक टॉपिक है नेगेटिव लॉजिक्स। जैसे हम अभी एंड और ओर का हमने इन्वर्टेड वाला देखा था यहाँ पे नैंड और नोर। अब हम उसमें देखेंगे कि नेगेटिव लॉजिक्स क्या होता है। इन्वर्टेड और नेगेटिव ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। इन्वर्टेड में हम आउटपुट को रिप्लेस करते थे, चेंज करते थे, मतलब आउटपुट में हम नैंड गेट लगाते थे। अब नेगेटिव में हम इनपुट में लगाएंगे, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे होंगे उसी में हम चेंज करेंगे, उसको ही नोट गेट से देंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव एंड और नेगेटिव और गेट।
अब हम देखते हैं नेगेटिव एंड गेट। जो नेगेटिव एंड गेट है वो हमारा होता है नोर गेट के इक्वल। कैसे देखते हैं? देखिए, जो ए और बी है हमारा, यानी कि ए और बी है, जो हम एंड गेट में इनपुट्स दे रहे हैं वो इनपुट्स को हमको उल्टा करके देना है। यानी यहाँ पर हमारा नैंड गेट, नेगेटिव एंड गेट के लिए अगर हम बात करें तो ये जो होंगे इनपुट्स, इनको हम बबल करके देंगे। यानी कि जो ए रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 0 दे रहे थे तो वो यहाँ जाते जाते हो जाएगा 1, और अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे थे तो वो यहाँ जाते जाते हो जाएगा 0। तो देखते हैं, अगर हम ट्रुथ टेबल में जैसे पहले हमारी ए और बी की वैल्यूज़ ये थी, जब हमारा वो यहाँ पे इसके अंदर एंटर करेगा तो वो क्या बन जाएगा? अगर हम 0 देंगे ए को तो वो हमारा 1 बन जाएगा, एंट्री के टाइम पे 0 1 बन जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1 0 बन जाएगा। यहाँ पे सेम एज इट इज़ बी के साथ 0 1 बन जाएगा और 1 0 बन जाएगा, 0 1 बन जाएगा और 1 0 बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा बाद का प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि हाई है तो ये भी हाई है और ये भी हाई है तो रिजल्ट भी हमारा हाई आएगा, और ये हाई है ये लो है तो हमारा रिजल्ट आएगा लो। ये लो है ये हाई है तो लो आएगा, ये हमारा लो है और ये भी लो है तो ये हमारा लो आएगा। तो ये जो इसकी ट्रुथ टेबल का रिजल्ट हमारे पास आया है ये सेम एज इट इज़ जो हमारी नोर की ट्रुथ टेबल का रिजल्ट आया था वही है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव और की। जो नेगेटिव और है वो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे इक्वल आता है नैंड, जो टेबल थी हमारी नैंड के रिजल्ट के इक्वल। तो वो हम देखते हैं कैसे। जैसे हमारा ये और है, नेगेटिव और में क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे बबल्स आ जाएंगे। नोर में क्या हो रहा था, यहाँ पे बबल आ रहा था, सेम एज इट इज़। नेगेटिव एंड में हमारा यहाँ बबल आया है, नैंड में हमारा बबल यहाँ आ रहा था, ये डिफरेंस होता है इसमें। अब हमारा और जो है ये हमने देखा, अब हम इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं और हमारे पास ये दे रखे हैं तो वो 0 चेंज होकर 1 हो जाएगा, 0 चेंज होकर 1 1 1 जो चेंज होकर 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ बी में भी यही होगा। अब हमको इसको ऐड करना है तो ऐड हमारा सिंपल, हम इसको करेंगे 1 1 हाई हाई है दोनों तो हाई रहेगा, 0 1 हाई रहता है, 0 1 हाई, 0 0 लो। ये हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा नैंड की टेबल की इक्वल। अब हम देखेंगे एक्स और एक्स नोर जो गेट्स हमारे होते हैं उनका सिंबल ये होता है। एक्स और गेट का हमारा सिंबल ये होता है, एक्स नोर गेट का सिंबल हमारा ये होता है, यहाँ पे बबल लग जाता है इसके, सेम एज इट इज़ बाकी होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे अगर एक्स और का मतलब होता है अगर हमारी इनपुट सेम रहेंगी तो आउटपुट हमारा लो रहेगा, और अगर हमारी इनपुट्स डिफरेंट रहेंगे तो हमारा आउटपुट हाई रहेगा। एक्स और में हमारे पास होता है कि जो इनपुट सेम रहेंगे तो हमारा हाई रहेगा, और अपोजिट अगर इनपुट्स रहेंगे तो हमारा वो लो होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यहाँ पे लो लो इनपुट देंगे और ये हाई हाई इनपुट देंगे, यहाँ पे हमारा इनपुट जो रहेगा वो लो रहेगा, और एक लो होगी एक हाई होगी, एक हाई होगी एक लो होगी, तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई रहेगा। इसमें सेम सेम इनपुट्स पे हमारा रहेगा हाई, और जो आपको सेम इनपुट्स नहीं रहेंगे, डिफरेंट इनपुट्स रहेंगे तो हमारा रहेगा लो। ये हमारा एक्स और एक्स नॉर गेट होता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। देखते हैं ये क्या होती हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा वो इक्वल होता है, या तो हम ए और बी को पहले ऐड कर ले या बी और सी को पहले ऐड करके फिर बचे हुए में ऐड करते हैं, सेम हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होगा, किसी को कभी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रक्टिव में हमारा होता है कि ए इंटू में बी प्लस सी दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ए और बी को इंटू कर लें फिर ए और सी को इंटू करके उसमें ऐड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा हमारा। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे पास एक डी मॉर्गन है, वो प्रॉपर्टी है कि ए का इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड ए इंटू इन्वर्टेड बी जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी का कंप्लीट का इन्वर्टेड। और ए और बी जो है, अगर ए का इन्वर्टेड और बी का इन्वर्टेड को हम ऐड करेंगे तो ए और ओरिजिनल बी को अगर हम इंटू करेंगे और उसका इन्वर्टेड लेंगे तो वो इक्वल होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज करो ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है, तो ए का इन्वर्टेड क्या होगा, ए का इन्वर्टेड होगा 0 और बी का इन्वर्टेड होगा 1। तो यहाँ पे ए का इन्वर्टेड लेंगे 0, बी का इन्वर्टेड लेंगे 1, 0 और 1 को इंटू करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का इन्वर्टेड करने के बाद आएगा 0, जो कि ये होगा। उसके बाद ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे, ओरिजिनल ए और बी को ऐड करेंगे, यानी कि ए और बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और इस 1 का इन्वर्टेड लेंगे, यानी कि इस ए और बी के सम का इन्वर्टेड लेंगे, ये जो है 1 इसका इन्वर्टेड लेंगे तो वो हमारे पास 0 होगा, यानी ये भी 0 ये भी 0 ऐसे। और अगर हमारे पास ये जैसे हम इसको प्रूव करें तो ए बी है, ए का इन्वर्टेड हमारे पास 0 है, बी का इन्वर्टेड हमारे पास 1 है, इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 1। और अगर हम इन दोनों का प्योर ए और प्योर बी का इंटू करेंगे 0 इंटू 1 तो वो हमारा 0 होगा, और तो इन दोनों का इंटू हमारे पास 0 होगा, और इस 0 का अगर इस ए और बी के इंटू का अगर हम इन्वर्टेड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो प्रूफ हो गया। हमारे पास ये एक फार्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए। ए एक्स और बी होता है ए का इन्वर्जन और बी का इन्वर्जन प्लस ए का और बी का इन्वर्जन, और ए एक्स नोर जो होता है वो ए बी का इन्वर्जन प्लस ए बी होता है, और एक्स नोर का इन्वर्टेड होता है हमारा ए एक्स और बी, ए एक्स और बी का इन्वर्जन हमारे पास होता है ए एक्स नोर बी।
अब हम बात करते हैं हाफ एडर की, जिसके अंदर 2 इनपुट होते हैं और 2 ही हमारे पास आउटपुट होते हैं। आउटपुट का नाम सम और कैरी होता है। तो यहाँ पे इनपुट हम देते हैं 0 ए और बी, जो है 0 0 1 1 0 1 0 1। ये पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के। उसके बाद इसमें हम सम देखते हैं, तो 0 और 0 को सम करते हैं तो 0 आता है। 0 और 1 को सम करते हैं तो 1 आता है विद कैरी 0। 1 और 0 का सम करते हैं तो 1 आता है विद कैरी 0। 1 और 1 का जो सम है बाइनरी में वो हमारा होता है, नॉर्मली हमारा 2 होता है। और अगर हम इस 2 को बाइनरी में लिखते हैं तो हमारा 0 1 लिखा जाता है, यानी कि 0 विद कैरी 1। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बाइनरी में अगर हम 2 को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, 4 2 1, ऐसे 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2। ऐसे बाइनरी में हम इसके बेस 2 बेस होता है हमारा, और इसकी पावर से हम डिफाइन करते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है। तो यानी कि यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो हमारा ये रिजल्ट बनेगा, यानी कि इसका सम आएगा 0 और कैरी हमारा होगा 1, तो 0 कैरी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। सम की इक्वेशन जो है जहाँ पर हमारा 1 और 1 है ना, यानी कि जहाँ हाई होगा वो हम लिखेंगे इक्वेशन के अंदर। जो ये हमारा सम है ये हाई कैसे आ रहा है, जब हमारा ए लो है और बी हाई है, यानी ए लो है और बी हाई है। जो लो होगा उसके ऊपर हम ऐसे इन्वर्टेड का सिंबल लगा देंगे, और बी हमारा हाई है। उसके बाद ये वाला 1 हमारा कैसे आ रहा है, ये ए हाई है और बी लो है, तो यानी ए हाई है और बी लो है। ये दोनों को मिला के हमारा जो बनता है वो ये आता है, जो कि एक्स और गेट हमने देखा था वो। उसके बाद कैरी वाला हम देखेंगे, इसमें भी 0 0 0 हाई वाला हमको लिखना है, तो ये हाई है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे होगा, ए भी हाई है और बी भी हाई है इसमें, तो ए और बी हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो हम इसका हमारा सर्किट डायग्राम क्या होगा, ए और बी, यानी कि ये हमारा ए और बी इनपुट्स हम दे देंगे एक्स और गेट में, और यही दोनों इनपुट हम दे देंगे एंड गेट में। तो यहाँ पे हमारा कैरी वाला आएगा, यहाँ पे हमारा सम वाला आएगा। ये हमारा हो गया हाफ एडर। अब देखते हैं फुल एडर, जिसके के अंदर हमारे पास 3 इनपुट होती हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो जो 3 इनपुट हमारे होते हैं ए बी सी होते हैं, और इसके पॉसिबल जो हैं वो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद सम और कैरी का हमने ये बनाया है। 0 0 0 को ऐड करेंगे 0 होगा, कैरी भी 0 ही होगा। 0 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा विद कैरी 0। इसमें भी हमारा 1 विद कैरी 0। इसमें 1 और 1 है तो यानी कि 2 आएगा। 2 में हमारा 0 विद कैरी 1 होता है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस सम होगा 1 और कैरी 0 होगा, और ये 1 1 होगा तो 0 सम होगा 1 कैरी 1 1 0, तो फिर 0 विद 1 कैरी। अब यहाँ पे 3 टाइम 1 है तो यानी कि 3 आएगा इसका सम। और 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 को हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 4 2 1। 3 को कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे और यहाँ पे 1 होगा तो यानी सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा, तो यहाँ पे इसलिए सम और कैरी दोनों 1 1 आया है। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखते हैं सम और कैरी की। जो सम की इक्वेशंस होंगे हमारी वो ये हाई वाली लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे अब हम ये वाला लिखेंगे। इसमें हाई के लिए हमें कौन कौन सा इनपुट चाहिए, ए लो है, बी लो है और सी हाई है, तो ए लो बी लो सी हाई, ऐसे ऐसे करके हमने सबको लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये फर्स्ट वाले में से और ये लास्ट वाले में से सी को बाहर निकाल लिया कॉमन, और ये हमारे पास अंदर हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इन दोनों में से भी सी इन्वर्टेड को बाहर कॉमन निकाल लिया, और ये ए इन्वर्टेड बी को और ए बी इन्वर्टेड को लिख लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सी एज इट इज़ हमने लिखा, ये जो हमने देखा था ये हमारा सेम एज इट इज़ ये वाला बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ए एक्स नोर बी, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे ए एक्स और बी। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो है वो इक्वल टू होता है हमारा इन्वर्टेड ऑफ एक्स और के, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके ये लिख दिया। और अब हमारे पास ये बन रहा है वही सेम फॉर्मूला जो हमारा एक्सोर में बनता है, जो यहाँ पे हमारा बन रहा था ए इन्वर्टेड बी प्लस ए बी इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी नॉर्मल है और यहाँ पे सी इन्वर्टेड है। यहाँ पे ये वाले को अगर हम पूरा मान ले, एक ये इन्वर्टेड और ये यहाँ पे पूरा नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल एक इन्वर्टेड एक इन्वर्टेड एक नॉर्मल, ऐसा जब बनता है तो एक्सोर बनता है। तो हम ए एक्सोर बी प्लस एक्सोर सी, यहाँ पर हमारा ये सम का इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद कैरी का इक्वेशन सेम हम हाई हाई वाले लेंगे, हाई वाले लेंगे, और जहाँ पे हमारा 0 रहेगा उसको लो लिखेंगे, जो हाई रहेगा उसको हम हाई लिखेंगे, जहाँ पे 1 रहेगा। तो हमने ये बना लिया वहाँ पे। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट में से हमने बी सी को कॉमन निकाला, ए इन्वर्टेड और ए जो हमारा नॉर्मल है उसको लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा ए को निकाल लिया, और बी इन्वर्टेड सी और बी और सी इन्वर्टेड को लिखा, ये दोनों मिलकर हमारे एक्सोर बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम, हमारे पास इक्वेशन आ गया। सर्किट डायग्राम हम देखेंगे तो ए बी सी हमारे पास 3 है, और ये बी सी जो है हमने एक्सोर, क्योंकि एक्सोर हमारा सिर्फ 2 इनपुट लेता है तो हमने पहले बी सी को इनपुट्स दिए, फिर हमने उसको ए के साथ भी इनपुट दिया, तो यहाँ पे हमारा ये सम आ जाएगा। हमने एक इनपुट दे दिया, फिर जो यहाँ से आउटपुट आया था वो भी इसमें दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने देखा कि बी सी हम बनाने के लिए हमें एंड गेट लगाना पड़ेगा, तो हम एक लेंगे बी से कनेक्शन और एक लेंगे सी से कनेक्शन। यहाँ पे हमने बी सी बना लिया। उसके बाद हमने देखा था बी एक्सोर सी और ए के साथ इनपुट था, तो बी एक्सोर सी से जो आउटपुट आया था वो लिया, और जो ए से कनेक्शन है वो लिया, उसको एंड में दिया। ये हमारे पास ए इंटू बी एक्स और सी आ जाएगा। उसके बाद हमने उसको और में दिया, और में देने के बाद ये दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे बी सी, ये हमारा आ गया कैरी वाला।